अपने सर पर एक बड़ी सी चीज रखी हुई थी और बहुत मुश्किल से उड़ती हुई आ रही थी। वो थक जाती है और थोड़ा आराम करने के लिए एक जगह रुकती है। ये तो कुकू की नानो है, इसके पास क्या है ये बड़ी सी चीज, मैं जाकर पूछता हूँ। जग्गू कौवा गुड़िया और कुकू की नानो के पास जाता है। माँ जी, आप गुड़िया और कुकू की नानो है ना? हाँ बेटा, आपने ठीक पहचाना, मैं कुकू और गुड़िया की नानो ही हूँ। माँ जी, ये क्या है आपके पास? कई दिनों से कुकू और गुड़िया जिद कर रहे थे स्विमिंग पूल लेने की। आज मैं अपने बच्चों के लिए स्विमिंग पूल लेकर जा रही हूँ। ये स्विमिंग पूल है क्या? इसमें नहाने का बहुत मजा आएगा। ये तो बहुत काम की चीज है। कुकू आपका दोस्त ही तो है, आप भी आ जाना और उनके साथ मिलकर आप भी इस स्विमिंग पूल में नहा लेना। जग्गू कौवा वहाँ से भाग जाता है और कुकू की नानो भी दोबारा उड़ती है। गुड़िया अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। वो दूर से ही अपनी नानो को आते हुए देख लेती है। वो शोर मचाती है, कुकू भाई, जल्दी बाहर आए, नानो आ गई है। कुकू जल्दी से अपने घर से बाहर आता है और दोनों बच्चे अपनी नानो को देखकर उछलने लगते हैं। मैं तो थक गई हूँ। मेरा स्विमिंग पूल, ये मेरा है, नानो मेरे लिए लाई है ना नानो? मैं ये स्विमिंग पूल दोनों के लिए लाई हूँ, आप दोनों इसमें नहा लेना। ये बड़ा है और बहुत ही मजबूत भी। मम्मा चिड़िया घर के दरवाजे में आती है। बच्चों, आप अपनी नानो को घर में भी आने दें या फिर बाहर ही खड़ा किए रखेंगे। नानो घर में चली जाती है। कुकू और गुड़िया स्विमिंग पूल अपने घर के पास रखकर उसमें थोड़ी और हवा भरते हैं। कुकू भाई, मैं टूटी से पाइप लगाकर पानी भरती हूँ। इस डिब्बे में स्लाइड भी है, मैं वो लगाता हूँ। गुड़िया टूटी से पाइप लगाकर स्विमिंग पूल में पानी भरने लगती है और दोनों बहन भाई अपने नए स्विमिंग पूल में नहाने लगते हैं। याहू, बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। गर्मी की तो हुई छुट्टी। बच्चों का शोर घर के अंदर तक जा रहा था। माँ, अब तो ये 1-2 दिन स्विमिंग पूल को नहीं छोड़ेंगे। रानो बेटी, अच्छा है ना, खेल की खेल और गर्मी से बचे रहेंगे बच्चे। मम्मा, मैंने देखा है गुड़िया की नानो के पास, मैंने अभी गुड़िया की नानो के पास स्विमिंग पूल देखा है। वो ढीठ हड्डी वाली बुढ़ी चिड़िया मरती भी नहीं है, हर रोज कोई ना कोई नई चीज लेकर छलांगे लगाती हुई आ जाती है मेरे जग्गू को जलाने के लिए। मम्मा, मुझे भी लेकर देना स्विमिंग पूल, मैं भी लूंगा। मम्मा, क्या मेरी नानो भी मुझे स्विमिंग पूल लेकर देंगी? अच्छा, मैं ले दूंगी। दूसरे दिन गोरी कौवी जग्गू को साथ लेकर रानो चिड़िया के घर की तरफ जाती है। गुड़िया और कुकू बेटा, जग्गू को भी अपने स्विमिंग पूल में नहा लेने दो। गुड़िया और कुकू तो जग्गू को अच्छी तरह जानते थे, इसलिए वो एक ही बार में बोलते हैं, नहीं, कभी नहीं। आंटी, जग्गू बहुत शरारती है, ये हमें तंग करेगा। मैं वादा करता हूँ, मैं तंग नहीं करूँगा, मैं वहाँ एक तरफ बैठकर नहा लूंगा। रानो चिड़िया घर से गोरी की आवाज सुनकर आती है। गोरी, जग्गू भी तो कुकू और गुड़िया की तरह ही है, तुम चिंता ना करो, सारे बच्चे मिलकर खेलेंगे। जग्गू खुश हो जाता है। आप भी नहा लें बेटा। जग्गू छलांग लगाता है और स्विमिंग पूल में जाकर नहाने लगता है। बहुत मजा आ रहा है मम्मा, गर्मी की तो हुई छुट्टी, जरा गर्मी नहीं है। तीनों बच्चे नहाने लगते हैं। गोरी चली जाती है और रानो चिड़िया भी घर चली जाती है। वो सब शाम तक नहाते हैं और फिर गुड़िया कुकू और जग्गू से कहती है, अब मुझे तो ठंड लगने लगी है, बस अब कल नहाएंगे। हाँ, मुझे भी ठंड लगने लगी है, थोड़ी देर और नहा लेने दे मुझे। नहीं, अब आप बाहर आ जाएं। गुड़िया जग्गू को बाहर निकालकर स्विमिंग पूल से पानी निकालकर घर में ले जाती है और जग्गू गुड़िया को मुंह चढ़ाता है। गंदी गुड़िया। मम्मा, अभी मैंने थोड़ा सा ही नहाया था कि गुड़िया ने मुझे स्विमिंग पूल से बाहर निकाल दिया। अब तो हर वक्त तुम स्विमिंग पूल की ही बातें किया करोगे। दूसरे दिन जब जग्गू कौवा गुड़िया और कुकू के स्विमिंग पूल में नहाने जाता है तो गुड़िया जग्गू को नहाने से मना कर देती है। कल तुमने गंदी किसे कहा था? जाओ, मेरी नानो हमारे लिए लाई है स्विमिंग पूल, तुम्हारे लिए नहीं। मैं अभी जाकर अपनी मम्मा को बताता हूँ। जग्गू कौवा गुस्से में अपने घर जाता है। मम्मा, अब क्या हुआ स्विमिंग पूल को? गुड़िया ने मुझे नहाने से मना कर दिया है।
अच्छा, मैं कल आपकी नानो के पास जाऊंगी और आपको भी स्विमिंग पूल ला दूंगी। झूठ, सब झूठ है। जब कुकू की नानो उसके लिए घड़ी लाई थी तो तब भी आपने ऐसे ही कहा था। खिलौना गाड़ी की बारी भी आपने यही कहा था। ऐसे कहते हुए जग्गू कौवा वहाँ से भाग जाता है। जग्गू कौवा गुड़िया और कुकू के घर से थोड़ी दूर जाकर छुप जाता है। वो दोपहर तक छुपा रहता है। रानो बेटी, बच्चों से कहो घर आकर खाना खा ले। मम्मा चिड़िया दरवाजे में आती है। कुकू, गुड़िया बेटी, जल्दी से घर में आकर खाना खा ले। गुड़िया बहन खाना खा ले और फिर आकर बाद में वहाँ से छलांग लगाएंगे स्विमिंग पूल में। दोनों बहन भाई खाना खाने चले जाते हैं। जग्गू कौवा जल्दी से झाड़ियों से निकलता है। वो गुड़िया और कुकू के स्विमिंग पूल से पानी गिराता है और उठाकर जंगल की तरफ भाग जाता है। जग्गू कौवा घने जंगल में जाकर छुप जाता है। गुड़िया और कुकू जब घर से बाहर आते हैं तो अपना स्विमिंग पूल ना देखकर रोने लग जाते हैं। मम्मा, मम्मा, हमारा स्विमिंग पूल कहाँ है? मम्मा, कोई हमारा स्विमिंग पूल उठा कर ले गया है। मम्मा चिड़िया भी घर से बाहर आ जाती है। मैंने आपको कल भी कहा था कि नहाने के बाद स्विमिंग पूल घर में रखा करें। जग्गू कौवा झाड़ियों में छुपा हुआ था कि एक जहरीला नाग जग्गू कौवे की टांग पर काट लेता है। मम्मा, मम्मा, मैं मर गया। हाय, मैं मर गया। जग्गू कौवा बेहोश होकर वहाँ गिर जाता है। गुड़िया बहन, चले हम जंगल की तरफ देख कर आते हैं। हाँ, हो सकता है कोई हमारा स्विमिंग पूल लेकर घने जंगल की तरफ चला गया हो। गुड़िया और कुकू जब घने जंगल में जाते हैं तो झाड़ियों के पास उनका स्विमिंग पूल पड़ा था और साथ में जग्गू कौवा बेहोश पड़ा था। कुकू भाई, स्विमिंग पूल तो मिल गया, लेकिन पहले हमें जग्गू कौवे की जान बचानी होगी। दोनों बच्चे गोरी आंटी के पास जाते हैं। आंटी, आंटी, जग्गू भाई घने जंगल में बेहोश पड़ा है। मेरा जग्गू कहाँ है? मेरा जग्गू। गौरी भागती है और जग्गू कौवे को उठाकर बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाती है। इसे जहरीले नाग ने काट लिया है। अगर थोड़ी और देर हो जाती तो मैं भी इसे बचा ना पाती। बुलबुल डॉक्टर जग्गू कौवे को दवा देती है और टांग पर पट्टी बांध देती है। दूसरे दिन गुड़िया और कुकू अपनी मम्मा के साथ जग्गू कौवे के घर जाते हैं। जग्गू घोंसले में लेटा हुआ था। जग्गू भाई, अब कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ गुड़िया और कुकू, मुझे मम्मा ने सब बताया है। शुक्रिया आपका मेरी जान बचाने के लिए। जग्गू भाई, अब कभी भी दोबारा हमारा स्विमिंग पूल चुराकर घने जंगल की तरफ मत जाना। ऐसे गुड़िया और कुकू जग्गू कौवे की जान बचा लेते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। दूर किसी जंगल में एक चिड़िया अपने दो छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, बच्चों, मैं दाना लेने जा रही हूँ। आप दोनों अपने अंडे भाई का ध्यान रखना, मैं जल्द आ जाऊंगी। मम्मा, मम्मा, मेरे लिए मकई का दाना लाना और मेरे लिए मीठा फल। ठीक है, मैं अपने बच्चों के लिए इनका मनपसंद भोजन ही लाऊंगी। बाय बच्चों, बाय बाय। मम्मा जल्दी आना। मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। आज उसे जंगल की दूसरी ओर जाना था, इसलिए मम्मा चिड़िया तेजी से उड़ती हुई जा रही थी। गुड़िया, जब तक मम्मा नहीं आती हम थोड़ी देर जग्गू के घर जाएं। वहाँ हम जग्गू से थोड़ी देर खेल भी लेंगे और वापस आते समय नदी से पानी भी पी लेंगे। मम्मा ने मना किया था बाहर जाने से। मम्मा ने कहा था कि अपने अंडे भाई का ध्यान रखना। मैं नहीं जाऊंगी। गुड़िया, हम थोड़ी ही देर में तो वापस आ जाएंगे, चलो ना। नहीं कुकू भैया, मैं तो मम्मा की बात मानूंगी। फिर कुकू अकेला ही जग्गू कौवे से खेलने चला जाता है। जग्गू बेटा, मैं दाना लेने जा रही हूँ, मुझे थोड़ी देर हो जाएगी, तुम अपने अंडे भाई का ध्यान रखना। मम्मा, मम्मा, आप जाएं, मैं घर में ही हूँ। गौरी कौवी भी घर से निकलती है। कुकू जग्गू से खेलने उनके घर आ जाता है। जग्गू, जग्गू, मैं तुमसे खेलने आया हूँ, हम मेरी बॉल से खेलते हैं। फिर जग्गू और कुकू बॉल से खेलने लगते हैं। जग्गू कुकू की तरफ बॉल फेंकता और कुकू जग्गू की तरफ। जग्गू कौवा जोर से बॉल फेंकता है जो सीधी जाकर घोंसले में पड़े अंडे पर लगती है
और अंडा टूट जाता है। कुकू कुकू, ये तुमने क्या किया? तुमने हमारा अंडा तोड़ दिया है। नहीं जग्गू, झूठ मत बोलो, ये बॉल तुमने फेंका था, अंडा तुम्हारी बॉल लगने से टूटा है। मैं बताऊंगा, मैं मम्मा को बताऊंगा, तुमने अंडा तोड़ा है हमारा। जाओ तुम यहाँ से, भाग जाओ, तुम गंदे हो, तुमने हमारा अंडा तोड़ा है, भागो यहाँ से। कुकू वहाँ से चला जाता है। वो बच्चा था, वो ये नहीं जानता था कि बात बहुत बढ़ जाएगी। वो घर जाकर चुप करके बैठ जाता है। कुकू भैया, क्या बात है? क्या जग्गू ने तुमसे खेला नहीं? तुम इतनी जल्दी घर आ गए हो? मगर कुकू चुप था, वो परेशान था। चिड़िया, क्या तुम्हारे अंडे से अभी तक बच्चा नहीं निकला? नहीं गौरी बहन, मेरे अंडे से बच्चा निकलने में अभी 2-3 दिन बाकी है। मेरा अंडा स्वस्थ है और मुझे पूरा विश्वास है मेरे अंडे से एक स्वस्थ बच्चा ही निकलेगा। चिड़िया, मेरा अंडा मुझे थोड़ा छोटा महसूस होता है। मैं बहुत डर रही हूँ कि मेरे अंडे से निकलने वाला बच्चा कहीं बीमार ना हो। डरने की कोई बात नहीं है, कुछ अंडे ऐसे होते हैं मगर उनसे बच्चे स्वस्थ ही निकलते हैं। शाम होने को थी। चिड़िया और गौरी कौवी अपना अपना भोजन लेकर वापस घरों को चली जाती हैं। जैसे ही गौरी कौवी घर पहुंचती है, उसका बेटा जग्गू कौवा रोने लग जाता है। वो झूठ बोलता है, वो अपनी मम्मा के डर से झूठ बोलता है। मम्मा मम्मा, जब आप गई तो चिड़िया का बेटा कुकू हमारे घर आया था और उसने मेरे अंडे भाई को तोड़ दिया। ये सुनकर गौरी तो गुस्से से आग भगोला हो जाती है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? जग्गू, ये तुम क्या कह रहे हो? मेरा अंडा, मेरी किस्मत ही खराब थी जो मैं दाना लेने चली गई। उस चिड़िया के बच्चे ने मेरा घोंसला ही उजाड़ कर रख दिया। जग्गू, तुमने क्यों उसे अपने घर में आने दिया? मम्मा मम्मा, वो कहता था मेरे साथ खेलो, मैं नहीं माना तो उसने गुस्से में मेरा अंडा भाई तोड़ दिया। अगर चिड़िया के बच्चे ने मेरा अंडा तोड़ा है तो मैं उसे चिड़िया का अंडा भी नहीं छोड़ूंगी, मैं भी उसका अंडा तोड़ूंगी। जग्गू, मेरे साथ चलो। फिर गौरी कौवी जग्गू को साथ लेकर चिड़िया के घर जाती है। कुकू बेटा, मैं आपके लिए मीठा फल लाई हूँ, खा लो बेटा। नहीं मम्मा, मुझे भूख नहीं है। मम्मा, जब से आप दाना लेने गई हैं, कुकू बहुत चुप है। मुझे तो कुकू भैया बहुत परेशान लग रहा है। कुकू बेटा, क्या बात है मेरे बेटे को? मम्मा चिड़िया ने अभी इतना ही कहा था कि दरवाजे पर दस्तक होती है। मम्मा चिड़िया दरवाजा खोलती है। गौरी, तुम? कहाँ है वो कुकू, कहाँ है? ऐसे कहते हुए गौरी कौवी घर के अंदर चली जाती है। गौरी और जग्गू को देखकर कुकू बहुत डर जाता है। मेरा कोई दोष नहीं है मम्मा, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा कोई दोष नहीं है। हुआ क्या है गौरी बहन, कुछ बताओ तो। जग्गू, तुम ही बताओ। आंटी, कुकू ने बॉल मारकर मेरा अंडा भाई तोड़ दिया। ये सुनकर चिड़िया की तो सांस ही रुक जाती है। क्या? कुकू बेटा, जग्गू क्या कह रहा है? क्या तुम मेरे पास जग्गू के घर गए थे? गुड़िया, आप बताओ बेटा। हाँ मम्मा, कुकू मुझे भी बोल रहा था कि जग्गू के घर जाकर खेलते हैं, मगर मैं नहीं गई। मम्मा सच, मैं जग्गू से खेलने जरूर गया था, मगर जग्गू का अंडा भाई जग्गू की बॉल लगने से टूटा था। मैंने नहीं तोड़ा अंडा। जग्गू झूठा है, ये झूठ बोल रहा है, मेरा विश्वास करें। कुकू की मम्मा एक जोर का थप्पड़ कुकू के लगाती है। मैंने तुम्हें घर में रहने को कहा था, तुम्हारी छोटी सी गलती से कितना बड़ा नुकसान हो गया। नुकसान तो अब होगा, मैं भी बदला लूंगी। ऐसा कहते हुए गौरी आगे बढ़कर चिड़िया के घोंसले से अंडा उठा लेती है। गौरी, भगवान के लिए ऐसा ना करें, मुझे मेरा अंडा वापस दे दें, मेरे अंडे से बच्चा निकलने ही वाला है। मगर गौरी अंडा जोर से फर्श पर गिरा देती है और अंडा टूट जाता है। एक लम्हे को खामोशी होती है और चिड़िया फूट फूट कर रोने लग जाती है।
मेरा अंडा, मेरा अंडा। इतना बड़ा जुल्म गौरी, तुमने ये क्या किया? मेरी ही आंखों के सामने तुमने मेरे बच्चे को दुनिया में आने से पहले ही मार दिया। गुड़िया और कुकू भी रो रहे थे। मैंने जो किया वो ठीक ही किया है। चलो जग्गू। गौरी कव्वी जग्गू को साथ लेकर घर चली जाती है। चिड़िया के घर में तो क़यामत टूट चुकी थी। भोजन वहीं का वहीं पड़ा था। ना तुम गौरी के घर जाते और ना ये सब होता। कुकू, तुम्हारी छोटी सी गलती की वजह से कितना बड़ा नुकसान हुआ। मेरा कोई दोष नहीं है मम्मा। प्लीज मम्मा, मेरा विश्वास करें। कुकू रोए जा रहा था और ऐसे बोले जा रहा था। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं और फिर एक रात जग्गू कौवा सोया हुआ था कि उसे सपना आता है। काले जंगल में एक डरावनी चील ने उसे और उसकी मम्मा को रस्सी से बांध रखा है। झूठे, तुम झूठे हो। जो बच्चे झूठ बोलते हैं मैं उसे और उसकी मम्मा को मार देती हूँ, मार देती हूँ, मार देती हूँ। छोड़े, मुझे छोड़े, मेरी मम्मा को ना मारे। मैं फिर कभी झूठ नहीं बोलूँगा। मुझे माफ कर दे, मैं फिर कभी झूठ नहीं बोलूँगा। जग्गू, जग्गू उठो बेटा, क्या कोई डरावना सपना देखा है? जग्गू उठकर रोने लग जाता है। मम्मा, मम्मा, मैंने झूठ बोला था, इसलिए मुझे हर रोज डरावने सपने आते हैं। मेरा अंडा भाई मेरी बॉल लगने से टूटा था और मैंने आपके डर से कुकू का नाम लगा दिया। जग्गू, ये तुम क्या कह रहे हो? इतना बड़ा पाप तुमने मुझसे करवा दिया। मम्मा, हम चिड़िया आंटी से माफी मांग लेंगे और उन्हें सब सच सच बता देंगे। फिर दूसरे दिन गौरी और जग्गू चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया आंटी, मुझे माफ कर दें। उस दिन मैंने मम्मा के डर की वजह से झूठ बोला था। वो अंडा मुझसे ही टूटा था। हमें माफ कर दो चिड़िया। जग्गू के झूठ की वजह से मुझे गुस्सा आ गया था। अब क्या फायदा गौरी बहन, तुम्हारा घोंसला तो उजड़ा ही था, तुमने मेरा भी उजाड़ दिया। मगर आज कुकू थोड़ा खुश था क्योंकि उसकी मम्मा को मालूम हो गया था कि वो दोषी नहीं है। कुकू बेटा, सॉरी, मैंने आपको मारा। जग्गू भाई, अगर कोई गलती हो जाए तो अपने मम्मा और पापा को सच सच बता देना चाहिए। फिर कुकू की मम्मा कुकू को गले से लगा लेती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।